अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो जॉब करते और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते। उनके दोस्त भी बार बार उनसे कह रहे थे कि जिद छोड़ो और जॉब करो, लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वो फिर से कोशिश करते और फिर फेल हो जाते। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी सुनाऊंगा जो न सिर्फ गरीब था बल्कि वो कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं था और बहुत सारी समस्याओं से जूझने के बावजूद भी उसने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक गरीब किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम कोनोस्के रखा गया। जब कोनोस्के 9 साल का था तब उसके पिता को काफी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें गांव की सारी खेती बाड़ी बेचकर शहर आना पड़ा। उसके पिता शहर में छोटे मोटे काम करके परिवार का पालन पोषण करने लगे। कोनोस्के भी 9 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान में काम करने लगा। दुकान के काम के लिए वो सुबह सवेरे उठ जाता, साफ सफाई करता और दुकान के छोटे मोटे काम कर लेने के बाद मालिक के बच्चों की देखभाल करता। मगर बदकिस्मती से कुछ महीनों के बाद दुकान के नहीं चलने की वजह से मालिक ने उन्हें दुकान से निकाल दिया। फिर कोनोस्के ने एक साइकिल बेचने वाली दुकान पर नौकरी कर ली। उस समय साइकिल एक लग्जरी आइटम की तरह था और यूके से इंपोर्ट होता था। यहाँ मेटल वर्क का भी काम होता था और ये साइकिल बेचने के साथ साथ मेटल वर्क का भी काम सीखने को मिला और कुछ टेक्निकल टूल और लेथ मशीन के बारे में भी जानने के लिए मिला। यहाँ उन्होंने 15 साल की उम्र तक काम किया। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वो ऐसी जगह काम करना चाहते थे जहाँ वो कुछ और नया सीख सके। इन्हें लगा कि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिसिटी का है, तो उन्होंने ऐसी ही जगह नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद इन्हें ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में नौकरी मिल गई और वहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। खाली समय में ये इलेक्ट्रिसिटी की किताबें पढ़ते और कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते। समय बीतता गया और 20 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई और फिर 22 वर्ष की उम्र में वो टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए, जो उस जमाने में एक बहुत बढ़िया पोजीशन मानी जाती थी। अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक पहले से बेहतर इलेक्ट्रिक सॉकेट बना दिया। लेकिन जब इन्होंने अपने बॉस को अपना सॉकेट दिखाया तो बॉस ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन कोनोस्के को पूरा विश्वास था कि उसका सॉकेट मार्केट में जरूर चलेगा। इस विश्वास के साथ उसने जॉब छोड़ने और अपना काम शुरू करने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर दिया। सबने एक ही बात कही कि एक क्रेजी आइडिया है जिसे इसके एक्सपीरियंस बॉस ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है और ये नहीं चलने वाला है और इसके इतनी अच्छी जॉब छोड़ देना एक बहुत बड़ी भूल है। और साथ ही कोनोस्के को ये भी लोग बोलते थे कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और तुम्हें बिजनेस करने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हारा सफल होना लगभग असंभव है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोनोस्के को खुद पर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास था। इस भरोसे के साथ उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और जो भी पैसे थे उसे कुछ बेसिक टूल्स खरीद लिए। उन्होंने अपने घर पर ही 2 कोवर्कर, अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ एक फैक्ट्री शुरू कर दी। अब वो सॉकेट बनाने लगे और मार्केट में उसे सेल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका सॉकेट सभी ने रिजेक्ट कर दिया। उनको कुछ बहुत ही छोटे मोटे ऑर्डर्स मिले जिससे उनका गुजारा चलना बहुत ही मुश्किल था। उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। उनकी इतनी दयनीय स्थिति देखकर उनके साथ के जो 2 कोवर्कर थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब बस घर के 3 लोग ही रह गए थे इस फैक्ट्री को चलाने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब उन्हें अपने घर के सामान बेचने पड़ रहे थे अपना गुजारा चलाने के लिए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लोन भी ले लिया था। रोज वो अपने सॉकेट को बेचने की कोशिश करते और वो रोज फेल होते। हर बार वो सोचते कि अब उन्हें वापस अपनी जॉब में लौट जाना चाहिए, लेकिन उनका विश्वास उन्हें कुछ दिन और प्रयास करने के लिए रोकता। वो फिर से प्रयास करते और फिर फेल होते। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो जॉब करते और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते। उनके दोस्त भी बार बार उनसे कह रहे थे कि जिद छोड़ो और जॉब करो, लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वो फिर से कोशिश करते और फिर फेल हो जाते। लेकिन एक दिन उन्हें 1000 पीसेस का ऑर्डर मिला। उसके बाद उनका बिजनेस चल पड़ा और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज उनकी वही कंपनी कितना बड़ा साम्राज्य बन चुकी है कि उसमें 2.5 लाख लोग काम करते हैं और इसका सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। और ये सब उस व्यक्ति ने किया जो न तो बहुत पढ़ा लिखा था, ना ही अमीर था और ना ही उसे किसी तरह का सपोर्ट था।
एक ही चीज उसके पास थी और वो थी चट्टान की तरह का उसका विश्वास। दोस्तों, कोनोस्के ने जो कंपनी बनाई उसे हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं, जिसके प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। पैनासोनिक आज पूरे विश्व का एक जाना माना नाम है, जिसके नींव में सिर्फ एक व्यक्ति का विश्वास है। दोस्तों, क्या आपके पास है इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसके लिए आप कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं? अगर है तो आप भी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए